नमस्कार, मैं संत समीर। आज एक ऐसी समस्या का समाधान बताने की हिम्मत या कहें हिमाकत करने में जा रहा हूँ, जिसको मेडिकल साइंस में असाध्य कहते हैं, लाइलाज। हम सब जानते हैं डायबिटीज़ को हम किस रूप में जानते हैं। डायबिटीज़ या कहें मधुमेह अब तक लाइलाज मानी जाती है, कोई इलाज नहीं इसका। डायबिटीज़ अगर हो गई तो मान लिया जाता है कि ये ज़िंदगी के साथ जाएगी या एक दिन ज़िंदगी को खा जाएगी। लेकिन मेरे साथ ये गुज़रा है और अब मैं पूरी तरह से इससे उबर चुका हूँ। कोई दवा नहीं खाता, रसगुल्ला खाने का कंपटीशन कर सकता हूँ। इस नाते आज मैं ये हिम्मत भी कर सकता हूँ कि मैं आपसे ये बात कर सकूँ कि इस बीमारी से आप भी उबर सकते हैं या दूसरों को उबार सकते हैं। ये कठिन लगती है लेकिन कठिन है नहीं, अगर मन के भीतर आप ठान लीजिए। आज मैं यही बात आपसे करूंगा संक्षेप में कि कैसे अगर इससे ग्रस्त हो जाएं या इसकी संभावना हो तो आप इससे उबर जाएं या इसको दूर रख सकें। कहानी दरअसल मेरी वहाँ से शुरू हुई जब 2001 के आसपास का समय था, 2001 या 2002। उस वक्त मैं सेवाग्राम आश्रम में रहता था। मशहूर इतिहासकार धर्मपाल जी के साथ, उनके बगल में ही मेरे भी ठहरने का स्थान था। हम लोग भोजन एक साथ खाते थे। धर्मपाल जी का नाम बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। राजीव दीक्षित का नाम बहुत सारे लोग जानते होंगे, वो भी वहीं रहते थे। प्रदीप दीक्षित उनके भाई वहीं रहते थे। बहुत सारे लोग, हम सामाजिक लोग वहाँ रहते थे। तो मैं भी उस दौरान वहीं था। वहीं से एक दिन हम लोग एक सम्मेलन में गए बंगलौर में। हमारे तमाम साथी थे। सबने ये तय किया कि चलो हम यहाँ के नज़दीकी किसी प्राकृतिक स्थान पर थोड़ा सा घूमते टहलते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। और फिर हमने जब तय किया तो हम ऊटी की तरफ निकल पड़े। ऊटी में घूमते हुए अचानक पहाड़ की चढ़ाई में और उसके उतार पर मेरे आँखों की रोशनी लगभग आधी समाप्त हो गई। अचानक ये हुआ, ऐसा लगा कि जैसे मैं कोहरे के बीच से देख रहा हूँ। पहले मैं समझ नहीं पाया, मुझे लगा शायद बहुत ज़्यादा बादल होगा या कोहरा होगा, कुछ होगा। मैंने अगल बगल पूछा तो लोगों ने कहा नहीं ऐसा ऐसा है। तो मुझे लग गया कि ये मामला कुछ गड़बड़ है। अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं ये बात किसी से कहूँ। फिर वहाँ उस समय मैं थोड़ा होम्योपैथी बहुत प्रारंभिक दौर में सीख रहा था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के साथ कई बीमारियाँ पहले से लगी थीं। बचपन में कुछ हादसा ऐसा हुआ था मेरे साथ जिसके नाते मेरे एक आर्गन धीरे धीरे प्रभावित हो रहे थे उम्र बढ़ने के साथ। और तभी से ये बात थी कि मैं शायद 30 वर्ष की उम्र से ज़्यादा इस दुनिया में नहीं रहूँगा। अब वो कहानी मैं यहाँ नहीं बताऊँगा क्योंकि वो लंबी कहानी है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। बात इस बात की है कि जब मैं डायबिटीज़ से ग्रस्त हुआ, हार्ट की भी बीमारी थी मुझे। मेरा हार्ट इनलार्ज कर गया था, फैल गया था, फेफड़े इन्फेक्टेड थे। लेकिन असली कहानी जो है वो डायबिटीज़ वाली, उससे मैं कैसे उबरा वो आप समझेंगे तो शायद आपका हौसला थोड़ा बढ़ जाएगा। तो जब हम ऊटी गए और अचानक मेरे आँखों की रोशनी इस तरह से आधी से ज़्यादा गायब हो गई, मैं परेशान हुआ। कुछ मेरे समझ में आया तो मैंने कहा कि मुझे होम्योपैथी दवा चाहिए, यहाँ कोई दुकान हो तो ज़रा तलाशते। बहुत मुश्किल से एक दुकान मिली, लेकिन दवा उतनी सही नहीं मिल पाई। तो मेरा कोई काम खैर कुछ नहीं हुआ वहाँ से। फिर कुछ दिन बाद हम लौटे सेवाग्राम में। तब तक बात थोड़ी और गंभीर हो गई थी। मेरे आंतों से खून जाने लगा था बहुत तेज़। और डायबिटीज़ के जो चिन्ह हैं वो आप समझते हैं हमारे यहाँ पहचान के, पेशाब के आसपास चींटियाँ जुटना या घाव लंबे समय से। मैं समझ नहीं पाता था कि मेरे कुछ घाव फोड़े क्यों महीनों ठीक क्यों नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें चल रही थीं। और जब ये चींटियों की बात देखी मैंने तो बात साफ हो गई कि मामला गंभीर है। पेट से जब खून जाना शुरू हुआ तो मैंने वहाँ फिर रिपर्टराइज किया, होम्योपैथी का सहारा लिया, देखा। तो कुछ लक्षणों के आधार पर मैंने अपना इलाज करना शुरू किया। और इसके बाद कई तरह के सहारे लिए मैंने आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, और करीब साल भर शायद मुझे लगा होगा मैं इस बीमारी से पूरी तरह से उबर गया था। मेरे आँखों की रोशनी साल से लगभग 2 साल तक मुझे तकलीफ़ रही। धीरे धीरे वो सुधरी। बाद में फिर एक बार चश्मा लगा, फिर मेहनत करके मैंने उसको भी उतार दिया।
इसके बाद फिर चश्मा लगा। चश्मा मैंने 2 बार उतारा और ये तीसरी बार लगा है जब मैं 10-12 घंटे कंप्यूटर पर बैठकर काम करता हूँ। इस तरह से मैंने डायबिटीज से निजात पाई। अब बात यह है कि निजात पाने की कहानी में किस तरह से मैं उबरा, इससे मैंने किस तरह से ये सहारा लिया चीज़ों का, असली बात आपके जानने की वही है। तो एक तो समझिए कि होम्योपैथी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर लक्षण ठीक बैठा तो चमत्कार हो सकता है, कई चीज़ें आपकी आसान हो सकती हैं। एक तरफ होम्योपैथी, दूसरा ये है कि नेचुरोपैथी या जिसको आप प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं वो बहुत बड़ी मददगार साबित हो सकती है। और अकेले प्राकृतिक चिकित्सा, अगर उसका मर्म मालूम है, तरीका मालूम है, तो केवल प्राकृतिक चिकित्सा से ही आप मधुमेह को या कहें डायबिटीज को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। मैंने जब शुरू किया था तो बहुत ज़्यादा मेरी समझदारी उस वक्त नहीं थी कि किस तरह से चीज़ों को करना है। बस मैं करता गया, कोई परहेज मैंने नहीं किया। कुछ चीज़ें मेरे साथ थीं कि अगर मैं मिठाई उस दौरान खा लेता था तो मैं बहुत मुसीबत में फंस जाता था। तब मैं समझता नहीं था कि मैं डायबिटिक हूँ या कुछ हूँ, और मैं चीज़ों के जांच कराने से बचता रहता था क्योंकि मेरे अंदर कई बीमारियाँ थीं। मैं जांच करा के डरना नहीं चाहता था। लेकिन कई चीज़ें धीरे धीरे साफ़ होती हैं तो आप समझते हैं, जांच कराना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, लेकिन हिम्मत रहे। कई बार ये भी होता है कि जांच से आदमी बेवजह डर जाता है, वह भी होता है। तो बहरहाल समझदारी की ज़रूरत है। सही समय पर जांच हो, सही समय पर बीमारी का पता चले तो सही समय पर आप इलाज का काम भी कर सकते हैं। मैंने जो किया उसमें बहुत तारतम्य नहीं था। मैंने नेचुरोपैथी अलटप में की कि कैसे कर, अब मैं खा ही नहीं पाता था, मैं चावल तक ठीक से पचा नहीं सकता था। स्थिति ये थी क्योंकि पेट में भी अल्सरस स्थिति थी, पेट में लगता था जैसे आग जल रही है। मिठाई खा नहीं सकता था, कई चीज़ें मुझे बचानी पड़ती थी। शाम को अगर देर से खाना खा लिया तो मुझे नींद ही नहीं आती थी। तो इस तरह की दिक्कतों में मैंने कई चीज़ें सोच के अपने तरह से आहार का अपना क्रम तय किया। कुछ दिन मैं फलों पर रह जाता था, कुछ दिन सब्जियां, सलाद, इस तरह की चीज़ों पर रह जाता था। कभी शाम को रोटी खाता ही नहीं था। लेकिन इससे बस ये हुआ कि चूंकि मैं नेचर के साथ जा रहा था अनजाने में ही, तो उसके नाते मुझे उसका लाभ भी मिल रहा था। उसके साथ होम्योपैथी सबसे बड़ी दवा, या मेरे लिए जो सबसे बड़ी दवा साबित हुई है, उस दवा का नाम मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप कृपया उस नाम को रटने की बहुत ज़्यादा कोशिश मत कीजिएगा। कारण यह है कि होम्योपैथी में लक्षण के आधार पर चीज़ें चलती हैं, बीमारी के नाम के आधार पर नहीं होता। बीमारी का नाम सिर्फ आप इतना समझने के लिए याद कर लीजिए कि हाँ, कुछ लक्षणों का समूह होता है जो सब में एक जैसा मिलता जुलता है, इस नाते हम उस बीमारी का नाम रख लेते हैं। मधुमेह हमने नाम रखा है तो कई चीज़ें हैं जो हर आदमी में वैसी वैसी मिलती हैं, इस नाते हम एक नाम से जानने लगते हैं कि हाँ मधुमेह है, तो हम समझ जाते हैं कुछ चीज़ें इसमें इस तरह की होंगी। लेकिन होम्योपैथी में केवल उससे काम नहीं बनता। आपकी बीमारी, आपके लक्षण हो सकता है दूसरे से कुछ अलग हो। आपको तकलीफ हो सकता शाम को हो रही हो, किसी को सवेरे हो रही हो, किसी को दोपहर में हो रही हो, किसी को रात में हो रही हो, किसी को प्यास ज़्यादा लग रही हो, किसी को कम लग रही हो। कई तरह की चीज़ें होती हैं। पेशाब भी बार बार अगर आ रहा है तो उसमें भी कई फ़र्क हो सकते हैं। किसी में गंध ज़्यादा हो सकती है, किसी में कम हो सकती है। तो ये सारी महीन बातें होम्योपैथी में समझने की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर इलाज संभव बनता है। मेरे मामले में क्या हुआ कि जब मैं सेवाग्राम में लौटा, एक दिन अचानक आंतों से काफ़ी खून निकला, तो जाहिर सी बात है मैं डर जाऊंगा, कोई भी डर जाएगा। लेकिन एक चीज़ मेरे अंदर हमेशा रही, एक बार मेरे अंदर थोड़ा सा आता करे ये क्या हुआ, लेकिन दूसरे क्षण मेरी हिम्मत बहुत ज़बरदस्त होती है। मैं किसी भी परिस्थिति से निराश नहीं होता, चाहे जैसी हो। मुझे लगता है कि नहीं, मैं इसको ठीक कर लूँगा। ये हौसला सबसे बड़ी चीज़ है। आप इस रहस्य को समझिए, ये हौसला अपने अंदर पैदा कीजिए। कोई भी बीमारी हो, आप मरने के आखिरी क्षण तक आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उम्मीद तब तक बची रहती है। और वो चीज़ ये है कि हिम्मत दरअसल इतनी बड़ी चीज़ है, वो आपके शरीर में परिवर्तन करना शुरू कर देती है। ये डॉक्टर भी कह रहे हैं, मेडिकल साइंस भी कह रहा है, अब पूरी दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ज़्यादातर बीमारियाँ, 80% से ज़्यादा बीमारियाँ, यहाँ तक कि 90% बीमारियाँ, उनकी जड़ में ये मन है, मानसिकता आपकी। और वो मानसिकता अगर तनाव की तरफ है तो बीमारी पैदा करती है। तो तनाव जो है, ये मानसिक तनाव जो है, ये 90%, 80% बीमारियों की जड़ है।
इस नाते मन में अगर आप हिम्मत और हौसला रखते हैं तो आपके शरीर के हार्मोन भी उसी हिसाब से स्रावित होते हैं और आपको ठीक होने की तरफ बढ़ाते हैं या आपको अंदर से बेहतर करते हैं। और जब आप हारने लगते हैं हौसला, जब आप हिम्मत हारने लगते हैं, डरने लगते हैं, तो हार्मोन भी उसी तरह से स्रावित होते हैं और आपको ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं, डैमेज करते हैं। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। इस नाते पहली चीज़ तो ये गांठ बांध लीजिए कि कितनी भी कठिन बीमारी हो, आपको हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत हमेशा बनाइए। ये हिम्मत मेरे साथ रही है, मैं कभी हिम्मत नहीं हारता, चाहे जो स्थिति। दुख एक अलग चीज़ है, दुखी होना अलग बात है, लेकिन हिम्मत रखना एक अलग बात है। हिम्मत हमेशा बनाए रखनी चाहिए। तो मैंने हिम्मत रखी, लेकिन मैंने इसमें जो दवा मुझे सबसे ज़्यादा काम में आई, मैंने रिपर्टराइज किया, लक्षणों का महीन अध्ययन किया, और उन अध्ययन के बाद जो दवा मेरे समझ में आई वो थी फास्फोरस, होम्योपैथी की फास्फोरस 200। वो मैंने ली तो मुझे जिस दिन मैंने ली दूसरे ही दिन चमत्कार उसका पता चल गया। आंतों से खून गिरना बंद, एकदम बंद, और कई चीज़ें वापस आना शुरू हो गई, और कुछ ही खुराक मैंने खाई थी। तो ये मेरे लिए बेहतर दवा थी, मेरे लक्षणों के हिसाब से बेहतर थी। उसमें फिर कई दवाएं मैंने ली हैं, इतनी दवाएं तो जाने कितनी इस्तेमाल की हैं, लेकिन मुख्य दवाएं जिन्होंने काम किया है उनमें फास्फोरस तो है ही पहले नंबर पर। लाइकोपोडियम ने काफ़ी काम किया है, एसिड फास ने काफ़ी काम किया है, नक्स वोमिका ने भी काफ़ी काम किया है, सल्फर भी बीच बीच में मैंने इस्तेमाल किया है, इसने भी काम किया है। तो इस तरह की कुछ दवाएं जिन्होंने काफ़ी काम किया है मुझ पर और मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मदद दी है। इसके साथ मैंने जो नेचुरोपैथी के तरीके थे उनको किया है, एनीमा से लेके और खाने पीने में जो चीज़ें हो सकती हैं। और यहीं पर मैं एक बात बता दूं कि आप क्या कर सकते हैं। नेचुरोपैथी अकेली, अभी मैं आपको बताता हूं कैसे। अकेली नेचुरोपैथी आपको डायबिटीज़ से बाहर निकाल सकती है, किसी दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप नेचुरोपैथी के साथ साथ होम्योपैथी को समझते हैं या कोई डॉक्टर मिल जाता है जो अच्छे सिम्टम पहचान ले ठीक तरह से, तो आपके साथ चमत्कार हो जाएगा, आप इससे बिल्कुल बाहर निकल आएंगे। तो इस बात को अगर समझ लेते हैं तो बात बन सकती है, और ख़ुद आप समझिए दूसरों को भी समझा सकते हैं, क्योंकि मैं उस तरह की दवा नहीं बता रहा हूँ जिस तरह की एलोपैथी में बताई जाती है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। अगर आप डायबिटीज़ से ग्रस्त हो गए हैं तो, या कोई आपके आसपास है, आप सलाह भी दे सकते हैं। पहली बात कि आप होम्योपैथी का सहारा बेहिचक ले सकते हैं। वह मैं अभी बताता हूँ कि कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हैं वो आसान सी क्या हैं। बाकी के लिए आपको किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए, अच्छे डॉक्टर से। वो आपके लक्षण पहचानेगा और फिर आपको उस हिसाब से दवाएं दे सकता है। इसके साथ आपको प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ से पूरी तरह उबरना है तो प्राकृतिक चिकित्सा बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। अगर आप चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ये बात लिखेंगे तो मैं कोई एक अलग वीडियो ही इस बात पर बना दूंगा कि कैसे डायबिटीज़ की पूरी चिकित्सा की व्यवस्था हम कर सकते हैं, कैसे हम पूरी तरह से एक एक स्टेप पर कैसे करेंगे और डायबिटीज़ से उबर जाएंगे। वो पूरी बात मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ बताना वो लंबा प्रकरण हो जाएगा। यहाँ मैं कुछ फौरी बात बताता हूँ जो आप खुद कर सकते हैं, दूसरों को करवा भी सकते हैं। तो एक तो ये है कि होम्योपैथी का सहारा लेना, और उस होम्योपैथी में कौन सी चीज़ें आप कर सकते हैं वो मैं कुछ दवाओं के नाम आपको बताऊंगा, वो आप दर्ज करेंगे। दूसरी बात ये है कि प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा। प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि आप किसी अस्पताल में जाके भर्ती हुई है, वो मुश्किल काम है, सारे लोग नहीं कर सकते हैं। घर में रहकर बहुत आसानी से एक साधारण सा तरीका है कि अगर आप कर सकते हैं तो कुछ दिन के लिए आप कुछ भी पका हुआ खाना बंद कर दीजिए। डॉक्टर कितना भी मना करे, डॉक्टर डराएगा आपको, क्योंकि एलोपैथी का पूरा सिस्टम तमाम अच्छाइयों के होते हुए भी वो इस तरह से बना हुआ है कि पके भोजन को आधार मानता है। इसी नाते हर दवा वहाँ टेबलेट भी लेना हो तो 2-4 बिस्किट खा के आपको लेने को कहा जाता है, वह एक अलग चीज़ है। लेकिन आप समझिए कि प्रकृति ने आपको पके भोजन के लिए मूलतः नहीं डिज़ाइन किया है। ये शरीर की डिज़ाइन जो है हमारी पके भोजन के हिसाब से नहीं है। अगर हमारे पास दिमाग ना होता तो हम कंदमूल फल खा रहे होते, लेकिन दिमाग है तो हमने बुद्धि लगाई, स्वाद पैदा किया, तरह तरह से पकाया, आग का आविष्कार कर लिया, ये सारा कुछ हम कर रहे हैं।
तो समझिए इस बात को कि एक तो ये है कि अगर आप कर सकते हैं तो कुछ दिन के लिए कच्चे भोजन पे आ जाइए। बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कच्चा क्या खाएं। भांति भांति के फल, 2-4 फल मिल जाएं, सब्जियां मिल जाएं कच्ची, उनको ही काट के सलाद बना लीजिए। लेकिन पका बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। और आप देखेंगे 4-6 दिन में आपकी डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल होगी, बिना कहे सुने। इतनी आसानी से हो सकता है। और ये पूरी प्रक्रिया कैसे हो सकती है, इस पर मैं अलग से कभी बात कर सकता हूँ, किस किस स्टेप पे जाके करेंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप आंख मूंद के बस इतना भी करना चाहें कि कुछ दिन के लिए फलों पर आ जाइए, सब्जियों पर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप पका पूरा छोड़ देते हैं तो इस बात से कोई खतरा नहीं है कि आप मीठा फल खा रहे हैं या खट्टा फल खा रहे हैं। आप चिंता छोड़ दीजिए मीठे फल का, कि मीठा फल नहीं खाना चाहिए। और उसमें भी अगर देसी आम मिल जाए तो क्या बात है, खूब खाइए। मैं इस कलमी आम की बात नहीं कर रहा हूँ, देसी आम। और आपके आसपास ज़मीन हो तो कृपया देसी आम लगा ही लीजिए, क्योंकि देसी आम पूरे देश से ख़त्म हो गए हैं, सबने काट काट के ख़त्म कर दिया है। लेकिन जिनने देसी आम खाया होगा वो डायबिटीज़ का शिकार नहीं हो सकता। जिसने जामुन खाया होगा कभी डायबिटीज़ का शिकार नहीं हो सकता। जामुन और आम का संबंध ये गांव के लोग जानते हैं। लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा आम खा लिया हो तो 4-6 जामुन खा लीजिए, पच जाता है। ऐसे ढेर सारा जामुन खा लिया हो तो 1-2 आम खा लीजिए, और दोनों एक ही सीजन में लगभग होते हैं। जामुन खूब खाइए, आम खूब खाइए, इस तरह के जो भी हैं फल, सेब, संतरे जितने भी मिले सब खाइए, भांति भांति का खाइए। उसमें एक ही जैसा नहीं होना चाहिए। और पूरी तरह से अगर आप पका छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए तो डायबिटीज़ तो आपकी ऐसे ही कंट्रोल हो जाएगी। जब आपकी डायबिटीज़ अगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हो तो जाहिर है आप एलोपैथी लेते हैं, आपकी मजबूरी है उस समय। लेकिन जब आप कच्चे पर पूरी तरह आ जाते हैं तो दरअसल उसको भी लेने की ज़रूरत नहीं होती। और कच्चे पर आकर जब थोड़ा कंट्रोल होने लगे या उसके पहले से भी आप होम्योपैथी की दवाएं लेना शुरू कर दीजिए तो बात और आसानी से बनना शुरू हो जाएगी, ये समझिए। और इसके साथ आप योग के कुछ आसन हैं उनको कीजिए। ये स्वामी रामदेव को भी देख के आप सीख सकते हैं। उसमें भी न्योली क्रिया जो है, जो पेट चलाने वाली, जिस पर स्वामी रामदेव बहुत मशहूर हुए हैं, उनसे बेहतर पेट घुमाने वाला काम कोई नहीं दिखा पाता, तो वो न्योली उसको कहते हैं। ये न्योली ही एकमात्र ऐसी क्रिया है जो पैंक्रियाज का सबसे बढ़िया व्यायाम कराती है। पैंक्रियाज के लिए सबसे बेहतर है न्योली। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में खूब किया है, उससे भी मुझे सहारा मिला। योग के आसनों से भी काफ़ी सहारा मिला है। प्राणायाम वगैरह खूब कीजिए। ऊपर से भले ना दिखाई दे कि ये कोई फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन आपको अंदर से धीरे धीरे काफ़ी मजबूती देगी। तो ये कुछ चीज़ें अपनाइए। अब ये है कि मैं वो दवाएं बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से स्क्रीन पर देखिए और उनको दर्ज कर सकते हैं। ये 4 दवाएं पहले नोट कीजिए। ये 4 दवाएं बिना किसी शंका के, किसी से बहुत ज़्यादा पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इनमें पोटेंसी नहीं है। पोटेंसी मैं इसी नाते नहीं बता रहा हूँ कि क्योंकि पोटेंसी में लक्षण मिलाने की ज़रूरत पड़ती है और वो डॉक्टर का काम है, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। मैं आपको मदर टिंचर बता रहा हूँ, इनको एक साथ मिलाइए और इनको आप ले सकते हैं। वो दवाएँ हैं, आप स्क्रीन पर देखिए। पहली दवा है सिजीजियम जम्बोलिन, मशहूर दवा है, ये जामुन से ही बनती है। सिजीजियम जम्बोलिन क्यू यानी मदर टिंचर, ये लीजिए। दूसरी दवा है एब्रोमा अगस्टा, एब्रोमा अगस्टा क्यू। तीसरी दवा है सेफालांड्रा इंडिका, सेफालांड्रा इंडिका क्यू। और चौथी दवा है जिम्नेमा क्यू, जिम्नेमा क्यू। ये 4 दवाएं सिजीजियम जम्बो, अरोमा अगस्टा, सेफेलांड्रा इंडिका, जिम्नेमा, इन चारों को लाकर मान लीजिए कि आप 30-30 ml की शीशी ले आते हैं। इन सबको मिला लीजिए, चारों को एक साथ मिला लीजिए, एक शीशी में रख लीजिए। इसके बाद आपको करना सिर्फ इस तरह से है, तो सवेरे, दोपहर, शाम या 2 बार भी लेंगे तो भी चलेगा। 10 से 20 बूंद, 20 बूंद मान लीजिए आप, 20 बूंद लीजिए। 20 बूंद सवेरे, 20 बूंद शाम को, 1/4 कप पानी में। और खाने से बेहतर है कि आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले लीजिए, तो आपको धीरे धीरे अच्छा लगेगा, राहत मिलेगी डायबिटीज में।
मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये दवाएं पूरी तरह से आपको ठीक कर देंगी, क्योंकि जब तक सिम्टम वाली, लक्षण वाली दवाएं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ठीक से नहीं मिलेंगी, तब तक एकदम आप गारंटी की बात नहीं है कि इनसे, कई लोगों का इससे ठीक हो जाएगा, कई लोगों का ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों में कुछ और दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन 4 दवाओं को आप लीजिए, और इन दवाओं के साथ नेट्रम सल्फ 6x, ये बायोकेमी की दवा है, होम्योपैथी की जिसको आप बहन कह लीजिए, बायोकेमी की नेट्रम सल्फ 6x, इसको आप सवेरे, दोपहर, शाम 4-4 गोली ले सकते हैं। जीभ पर रखकर चूसना है, आधे घंटे पहले आधे घंटे बाद तक कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, इतना बचाने की ज़रूरत होती है होम्योपैथी में। तो ये दवा लीजिए। और नेट्रम सल्फ ना लेना चाहें या ना मिले तो या उसकी जगह बायो कॉम्बिनेशन 7 ये आप ले सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक ही लीजिएगा, या तो नेट्रम सल्फ या बायो कॉम्बिनेशन 7, क्योंकि नेट्रम सल्फ बायो कॉम्बिनेशन 7 में मौजूद है, उसमें कुछ और दवाएं भी मिली हुई हैं। तो इनमें से कोई एक लीजिए, सवेरे, दोपहर, शाम 3 बार लीजिए, और बाकी जो मदर टिंचर मैंने बताया उनको आप लीजिए। तो ये कोई भी जो आम तौर पर डायबिटीज़ से ग्रस्त है, आप में से कोई भी है, इसको यूं ही आप फौरी तौर पर, सहयोगी के तौर पर आप सारी दवाएं इस्तेमाल करते हुए, अंग्रेजी का कुछ भी लेते हुए, इंसुलिन लेते हुए भी ये कर सकते हैं। और जब लगे कि इनसे काफ़ी फ़ायदा दिख रहा है तो आप अंग्रेजी दवाओं की मात्रा धीरे धीरे कम करना शुरू कर दीजिए, एकाएक मत घटाइए। अगर हार्मोनल कुछ भी चल रहा है, हार्मोन के जरिए कोई भी चिकित्सा चल रही है, तो उसको अचानक एकाएक नहीं ख़त्म करना चाहिए, धीरे धीरे, बहुत थोड़ी मात्रा में कम कीजिए और धीरे धीरे उसको बंद कर दीजिए। तो इस तरह से आप डायबिटीज़ से उबर सकते हैं, पूरी तरह उबर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। शर्त उसमें यही है कि आपको थोड़ा सा आहार विहार बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी काम बनेगा। और यह भी याद रखिए कि अक्सर लोगों को भ्रम होता है कि शायद चीनी खाने से डायबिटीज़ हो जाती है। चीनी या गुड़ या सब खाने से डायबिटीज़ नहीं होती है, लेकिन अगर हो जाए तब इनका खाना खतरनाक हो जाता है। हालांकि मैंने अपनी डायबिटीज़ की चिकित्सा में उस दौरान इन सबसे बचने की कोशिश नहीं की थी। मुझे चीनी से, मिठाइयों से तकलीफ़ हो जाती थी तो कम कर देता था, कुछ दिन नहीं खाता था, लेकिन आदत थी तो वो फिर भी कहीं मिल जाए तो फिर खा लेता था। तो वो चलता रहता था मेरा, कभी मेरा बंद नहीं हुआ। वो सब चलते हुए भी मैंने अपना इलाज किया और पूरी तरह से, अब मेरे ख्याल से मैंने उसी दौर में जो भी 1 आध साल तक ये सब दवाइयाँ तरह तरह की वो सब चली होंगी, तो डायबिटीज़ तो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। और चीज़ों के लिए ज़रूर मैं दवाइयाँ होम्योपैथी की करता ही रहता हूँ, कुछ भी तकलीफ़ होती है, अंदर से बाहर आती है तो उसको करता हूँ, लेकिन डायबिटीज़ की कोई दवा नहीं। और पूरी तरह से फिट हूँ, रसगुल्ले खा सकता हूँ, मिठाइयाँ खा सकता हूँ, अब मैं सारी चीज़ें खा सकता हूँ, कुछ भी खाने में कोई तकलीफ़ नहीं है, सारी चीज़ें खा सकता हूँ। तो ये आप भी बच सकते हैं, उबर सकते हैं, बहुत आसान है। किसी और वीडियो में पूरी प्रक्रिया की एक स्टेप पर कब कब आप कैसे कैसे करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो वो नेचुरोपैथी का पूरा तरीका, कहाँ से किस तरह से करने पर हम इस बीमारी से उबर सकते हैं। और इस ही बीमारी से नहीं, 4-6 और ख़तरनाक बीमारियां अगर आपकी होंगी तो मैं जो तरीका बता रहा हूं, आप उनसे भी इसी सहारे उबर सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है। असली बात यह है कि हमको अपने भीतर हौसला रख कर काम करने की ज़रूरत है, तो हम बड़ी बड़ी कठिनाइयों से उबर सकते हैं। इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा। कोई भी मुश्किल कठिन नहीं है अगर हम मन में हिम्मत रख ले तो। आज बस इतनी सी बात। बहुत बहुत धन्यवाद।